मायके और ससुराल की एक खिड़की वाली रसोई। बहुत जोर से प्यास लगी है, जरा पानी पी कर आती हूँ। नेहा नींद में उठकर रसोई में पानी पीने जाती है तो देखती है कि उसकी रसोई के सामने वाली खिड़की खुली हुई थी। अरे, ये खिड़की तो हमेशा बंद रहती है, तो आज खुली कैसे है? नेहा खिड़की के दूसरी तरफ झांकती है। उस खिड़की के दूसरी तरफ उनके पड़ोसी की रसोई थी। तभी अचानक से उसके सामने यश आ जाता है, जिसे देखकर नेहा थोड़ी डर जाती है और हल्का चिल्लाती है, आह, मम्मी बचाओ। तब यश नेहा के मुंह पर हाथ रखता है और उसे चुप करवाते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ। तुम भी पागल हो, तुमने अचानक से मेरे सामने आकर मुझे डरा दिया। क्या करूं, तुम्हें छेड़ने में मजा ही इतना आता है। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि आज रात को तुम नहीं आओगे। हाँ, मैं तो बस कुछ खाने आया था, मुझे भूख लग रही थी, तो देखा कि तुम भी पानी पीने आ रही हो, इसलिए तुम्हें डराने के लिए रुक गया। अच्छा चलो, अब जाकर सो जाओ, कल सुबह हम दोनों को ही जल्दी उठना है। रुको ना, मुझे थोड़ी देर निहारने दो, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, सुबह तक बस मुझे ही निहारते रहना। हाँ बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा मैडम जी। यश बड़े प्यार से नेहा को देख रहा था, लेकिन तभी नेहा जल्दी से कुछ बोलती है, बाद में मिलेंगे, बाय, गुड नाइट। और ऐसे जल्दी से बोलकर नेहा खिड़की बंद कर देती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यश कुछ ज्यादा ही फास्ट है। उसके बाद यश भी अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दिन में तो उस खिड़की का खुलना मना ही था। एक तरफ शांति अपनी रसोई में काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ शीला भी अपनी रसोई में काम कर रही थी। जहां पहले ये खिड़की हमेशा खुली रहती थी, अब इस खिड़की का खुलना घर में बिल्कुल बंद हो गया था। आखिर ऐसा क्यों, आगे जानेंगे। शांति के घर में शांति सुबह का नाश्ता बनाकर सबको खाना परोसती है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अजी, मैं तो कह रही हूँ कि आप सुनीता से इस बारे में बात कर लीजिए, अब सही समय आ गया है। लेकिन तो पहले यश से तो इस बारे में पूछ लो। बताइए मम्मी पापा, किस बारे में बात चल रही है, किस बारे में पूछना है आप दोनों को मुझसे? अरे बेटा, अब हम भला तुझसे और किस बारे में पूछेंगे, हम तेरी शादी की बात चला रहे हैं। अब तेरी शादी का सही समय है। शादी की बात सुनकर यश तो घबरा ही जाता है। लेकिन नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अरे अभी नहीं करनी तो कब करनी है? इतना बड़ा बूढ़ा हो गया है, अब क्या बिल्कुल ही बुढ़ापे में करेगा? मम्मी, मैं शादी कर लूंगा, आप मेरी शादी की इतनी चिंता मत किया कीजिए। अरे क्यों ना करूं, जब भी शादी की बात चलती है हर बार मना कर देता है। क्योंकि भैया आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है। ये बात सुनकर अब बाकी सब हैरान हो जाते हैं। क्या कहा? इसने कोई लड़की पसंद कर रखी है और इस बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बकवास कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो कैसा है? आपने कोई लड़की पसंद की है, इसलिए तो आप शादी के लिए मना कर रही हैं और आप कैसे घबरा रही हैं? अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप साफ साफ बता दीजिए ना। इतना सुनकर यश अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है, अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, बाद में मिलते हैं। इतना कहकर यश वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। क्या तू सच कह रही है? मेरे हिसाब से तो सच है, बाकी मानना न मानना तो आपकी मर्जी है मम्मी। अगले दिन शाम को जब शांति कुछ पड़ोसन के साथ बैठी थी तब वहाँ पर शीला भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखती हैं लेकिन एक दूसरे से कुछ नहीं कहती। अरे इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं, बस बाजार से कुछ सामान लेकर आई हूँ और अब घर जा रही हूँ। सही है। अच्छा, मेरे लड़के वालों को नेहा बिटिया की फोटो दिखाई थी, उन्हें तो लड़की बहुत पसंद आई। हाँ, पसंद तो आएगी ही हमारी बेटी, आखिर इतनी प्यारी और अच्छी जो है। हाँ, लेकिन अब उसे खाना बनाना भी सिखा दो, कल को ससुराल जाएगी तो खाना बनाना तो बहुत जरूरी काम है। हाँ, लेकिन वो अभी नौकरी में थोड़ा अस्त व्यस्त रहती है, इसलिए समय नहीं मिल पाता। बच्ची है, जल्दी ही सीख जाएगी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। इनकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और अब तक इसको खाना बनाना नहीं आता। मन की नौकरी करती है लेकिन शादी के बाद तो खाना बनाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, बच्ची है, समय के साथ सीख जाएगी। वहीं दूसरी तरफ यश और नेहा, जो दोनों हर रात को उस खिड़की खोलकर साथ बैठते थे जिस खिड़की को खोलना मना था, रात को दोनों साथ बैठे थे और खाना खा रहे थे। तुम्हें कितनी बार बोला है कि टाइम पर खाना खा लिया करो। तुम भी तो मेरे साथ खाना खाने के लिए इंतजार करती हो, तो क्या मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता? हाँ ठीक है, लेकिन बस जल्दी से खाना खाकर चलो, कोई हमें पकड़ न ले। मुझे तो यहाँ खिड़की पर आने में बहुत डर लगता है। तुम भी बहुत ज्यादा डरपोक हो। अपने लवर के साथ अगर छोटा मोटा एडवेंचर नहीं किया तो और क्या किया? दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इस तरह हर रोज रात को चुपकर खिड़की पर मिलने आया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और एक रात दोनों जब खिड़की पर बैठकर बातें कर रहे थे तब शांति रात को पानी पीने उठती है। अरे इस जग में पानी भी अभी खत्म होना था, अब मुझे उठकर रसोई में जाना होगा। शांति बिस्तर से उठकर रसोई की तरफ बढ़ती है।
उसे दूर से ही दिख जाता है कि रसोई की लाइट जल रही है। अरे, इतनी रात को लाइट जल रही है और मुझे तो रसोई में से कुछ आवाज भी आ रही है। आखिर इस समय रसोई में कौन है? शांति रसोई में जाती है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। नेहा खिड़की के जरिए इस तरफ आई थी और यश और नेहा दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। तब शांति गुस्से में भड़कते हुए कहती है, यहाँ ये सब क्या चल रहा है? हा? शांति को देखकर यश और नेहा के भी होश उड़ जाते हैं। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे तू मेरी छोड़, तू बता कि तू यहाँ क्या कर रहा है और ये लड़की इस खिड़की को खोलकर यहाँ पर क्यों आई है? इतनी रात को आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शांति के सवाल सुनकर दोनों थोड़ा गुमसुम हो जाते हैं और शोर सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा के घर से उसकी मम्मी और भाभी भी आ जाती हैं। अरे नेहा बेटा, तुम इतनी रात को खिड़की के जरिए हमारी रसोई से सामने वाली रसोई में क्यों चली गई? मम्मी कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही गलती से आ गई थी। कमाल है, क्या गलती हुई है? भला ऐसे ऐसे काम भी गलती से होते हैं क्या? हमारे घर में क्या जासूसी करने आई थी? देखो, मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। मेरी बेटी ऐसी नहीं है। दोनों की बहस ज्यादा बढ़े उससे पहले ही यश सबको शांत करवा कर कहता है, आप सब शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। दरअसल मैं और नेहा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए हर रोज यहाँ पर रात को छुप छुप कर मिलते थे। देखा मम्मी, मैंने तो पहले ही कहा था कि भैया किसी को पसंद करते हैं। नेहा बेटा, तुम पहले इस तरफ आओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। नेहा उस खिड़की के जरिए रश की रसोई से अपने घर की रसोई में चली जाती है और उसके बाद शीला खिड़की बंद कर देती है। मैं तुझसे इस बारे में सुबह तेरे पापा के सामने ही बात करूंगी। आखिर तेरी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मम्मी, कुछ भी करने से मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। अगले दिन सुबह दोनों के घर में इस बारे में डिस्कशन होता है। उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। पर माँ, क्यों नहीं हो सकती? अरे उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता और तुझे तो पता है कि अब हम दोनों परिवार में बात नहीं होती। पहले की बात अलग थी, जहाँ हमारा परिवार बहुत अच्छे से रहता था और हम दोनों ने साथ में भी इस घर को बनवाया था और हम दोनों के बीच बहुत मेल जोल रहता था। इसीलिए हमने रसोई में एक खिड़की बनवाई थी ताकि हम रसोई में खाना बनाते वक्त भी एक दूसरे से बात कर सके, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ मम्मी, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे और नेहा के बीच में एक गहरा रिश्ता है और मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से ही करूंगा। उस लड़की के लिए तो हमारे खिलाफ जाएगा। अगर जाना पड़ा तो जा सकता हूँ मम्मी, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ नेहा का भी यही हाल था। बेटा, कितनी बार समझाऊं तो उस लड़के को भूल जा। नहीं मम्मी, मैं यश को नहीं भूल सकती। मुझे उसी के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। किसी को भूलना इतना आसान थोड़ी होता है। देखिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ यश से ही करूंगी। वैसे मामी जी, हमें हमारे घरों के मनमुटाव की वजह से इस तरह दोनों बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ये दोनों बचपन से साथ खेले हैं, साथ पढ़े हैं। इस तरह बड़ों की जिंदगी की वजह से हम दो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकते। एक तरफ प्रीति अपने घर वालों को समझा रही थी और उस तरफ रिया अपने भाई के लिए घर वालों से बात कर रही थी। आखिरकार दोनों परिवार मिलने का निर्णय लेते हैं। यश के घर वाले नेहा के घर रिश्ते की बात करना चाहते हैं। अब दोनों बच्चों ने खुद ही को पसंद कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है, हम तो बस इनकी शादी करवा सकते हैं। तो ठीक है, फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है। पंडित जी से बात करने के बाद शुभ मुहूर्त निकलवा कर हम दोनों की शादी करवा देंगे और हमें भी अब अपने पुराने गिले शिकवे मिटाकर आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी हमने पुराने बिजनेस डिस्कशन की वजह से हमारे रिश्ते में मनमुटाव हो गया था। ठीक है, अब बच्चों की वजह से फिर से अगर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है हमें। हम पंडित जी से बात कर लेंगे। इस तरह दोनों के घर वाले मान जाते हैं और इस वजह से इतने समय से जो दोनों परिवारों में बातचीत बंद थी वो भी फिर से शुरू हो जाती है। बच्चों की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा किया और पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाने के बाद शादी की एक डेट फिक्स कर लेते हैं। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। हल्दी मेहंदी सब साथ हो रहा था। हल्दी वाले दिन दोनों को हल्दी लगाई जा रही थी और ढोल बजाकर महिलाएं नाच रही थी। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसन बातें बना रही थी। देखो तो जरा, इनके साथ भी पता नहीं क्या चलता रहता है। पहले दोनों परिवार में इतना प्यार था, फिर एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया, अब अपने ही बच्चों की शादी करवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज के जमाने में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। वहीं दूसरी तरफ हर कोई डांस करने में बिजी था। वहीं रिया और प्रीति भी एक साथ डांस कर रही थी। मेरे भैया की शादी है, मैं तो नाच कर धूम मचा दूंगी। और मेरी इकलौती ननंद की शादी है, मैं भी धूम मचा दूंगी। इस तरह सभी शादी एंजॉय कर रहे थे और फिर सारी रस्मों रिवाजों के साथ दोनों साथ फेरे लेने के बाद पति पत्नी के रिश्ते में बंध जाते हैं। उसके बाद नेहा गृह प्रवेश करके अपने कमरे में जाती है। कपड़े बदलकर वो आराम से बेड पर लेट जाती है। मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है।
कल तक हम अपनी खिड़की से छुप छुप कर मिला करते थे। वही तो, और अब देखो जरा, आज हम दोनों साथ हैं। समय भी कितना जल्दी बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन सुबह नेहा जल्दी उठकर तैयार होकर नीचे आती है, जहाँ पहले से ही सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। हाँ तो भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, आप हमें आज खाने में क्या बनाकर खिलाएंगी? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैगी के अलावा। अब मैं सबको क्या बनाकर खिलाऊं? सबसे पहले तो बहू को मीठे से शुरुआत करनी होगी। तुम सबसे पहले हमारे लिए हलवा बनाकर ला दो, उसके बाद सब्जी पूड़ी बना देना। हाँ भाभी, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ आपके हाथ का खाना खाने को। उसके बाद नेहा रसोई में जाती है और घबराते हुए खुद से कहती है, बाप रे, अब क्या करूं? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। अगर कुछ नहीं बनाया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ही सब लोग रिश्ते के लिए बड़े मुश्किल से माने हैं। अगर ठीक से घर नहीं संभाला तो मेरे ऊपर ही उंगली उठेगी। तब नेहा खिड़की खोलती है और खिड़की से उस पार अपने मायके में चली जाती है। जब वो रसोई में होती है और तभी वहां प्रीति आती है और प्रीति नेहा को वहां देखकर हैरान हो जाती है। अरे नेहा, तुम घर किस समय आई? मुझे तो पता भी नहीं चला। और तुम रसोई में क्या कर रही हो? भाभी, क्योंकि मैं खिड़की से यहाँ आई हूँ। ओह अच्छा, तो तुम खिड़की से आई हो। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? क्या तुम्हारे पहले दिन ही तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें परेशान कर दिया? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज मेरी पहली रसोई है और आपको तो पता ही है कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब मैं उन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? अगर मेरा भांडा फूट गया तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या आप मेरी मदद कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। प्रीति की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। तो आप मेरे लिए सबसे पहले हलवा बना दीजिए और खिड़की से मुझे पास कर देना, उसके बाद मैं उसे परोस कर सबको दे दूंगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद नेहा खिड़की से वापस अपने ससुराल में रसोई में आ जाती है। तब प्रीति एक कढ़ाई लेती है और उसे चूल्हे पर चढ़ाने के बाद वो उसमें सूजी डाल देती है और फिर काफी सारा घी डालकर उसे अच्छे से मिक्स करती है। वहीं दूसरी तरफ नेहा की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो बार बार रसोई के बाहर देख रही थी कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए। मुझे नहीं लगता कि रसोई में कोई आने वाला है। अब जब रसोई संभालने के लिए बहू आ गई है तो सब आराम से बैठेंगे, तो तुम इतनी चिंता मत करो। फिर भी भाभी, डर तो लगता ही है। उसके बाद प्रीति उसमें थोड़ा थोड़ा पानी और चीनी भी डाल देती है और हलवे को अच्छे से मिक्स करने लगती है ताकि वो एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहे। थोड़ी ही देर में हलवा बनकर तैयार हो जाता है और प्रीति हलवे का बर्तन खिड़की से नेहा को दे देती है। थैंक यू सो मच भाभी, मैं जब तक ये सबको हलवा देकर आ रही हूँ तब तक आप सब्जी पूरी भी बना देना। ठीक है, मैं तैयार करती हूँ। अब नेहा सभी के लिए हलवा लेकर जाती है और सबको हलवा परोसती है। जैसे ही सब हलवा खाते हैं तो सबका हलवा बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। यहाँ तक कि यश और शांति को भी बहुत हैरानी होती है। क्या ये हलवा सच में तुमने बनाया है? ये तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब है। हाँ सच में, मैंने तो सुना था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुमने तो बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। भाभी के हाथों में तो जादू है। उसके बाद नेहा फिर से रसोई में आ जाती है और आराम से स्लैब पर बैठ जाती है। वहीं खिड़की के दूसरी तरफ प्रीति सबके लिए सब्जी पूरी बनाने की तैयारी कर रही थी। वो आटा गूंथ रही थी और नेहा आराम से बैठकर बातें कर रही थी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। सब लोगों को हलवा बहुत अच्छा लगा। शुक्र है कि मेरी असलियत किसी के सामने नहीं आई। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, बस तुम जल्दी से खाना बनाना सीख लेना, उसके बाद ये समस्या हल हो जाएगी। अब प्रीति सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालकर छौंक तैयार करने के बाद उसमें मिर्च मसाला अच्छे से भून लेती है और उसके बाद सब्जी डालकर उसे पकने के लिए ढककर रख देती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई में तेल डालकर वो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद गोल गोल पूरी बेलने के बाद उसमें बारी बारी पूरी डाल देती है। इस तरह गर्मा गर्म सब्जी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। फिर नेहा सारा खाना लेती है और बाहर जाकर सभी को परोस देती है। सब खाना खाते हैं तो उसके खाने की बहुत तारीफ होती है। बेटा, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, ये लो तुम्हारा शगुन। नेहा अपना शगुन ले लेती है और सबसे तारीफ सुनने के बाद वो बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जब प्रीति भी अपने ससुराल में सभी को हलवा पूरी सब्जी परोसती है। ये मम्मी ने हमारे लिए हलवा पूरी बनाया है, खाने में मजा आएगा। अरे बेटा, लेकिन आज अचानक से किस खुशी में तुमने हमारे लिए हलवा पूरी बना दिया? पहली रसोई तो वहां पर नेहा की हो रही होगी और हलवा पूरी तुमने यहाँ बनाया है। तब प्रीति उन्हें सारी बात बताती है। तो नेहा बड़ी घबरा रही थी, इसलिए मैंने उसकी पहली रसोई का सारा खाना बनाकर उसे दे दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन झूठ बोलना गलत है और इस तरह झूठ का सहारा लेना भी गलत है। हाँ जी, मैं समझती हूँ, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी चलेगा। कुछ समय की ही बात है, बच्ची है, सीख जाएगी। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं। फिर रात के खाने के लिए भी ऐसा ही होता है। नेहा अपनी भाभी को बोलती है और प्रीति फिर रात को अपने और नेहा दोनों के ही ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। प्रीति खाना बना रही थी और नेहा स्लैब पर बैठकर फोन देख रही थी। वैसे ससुराल और मायके की एक खिड़की होने का कितना बड़ा फायदा है ना भाभी?
हाँ नेहा, फायदा तो है और तुम्हें इसी मौके का और भी ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। मैं जब खाना बनाती हूँ तो तुम मुझे देखकर खाना बनाना सीख सकती हो। इस तरह सारी समस्या हल हो जाएगी। अरे भाभी, मुझे भला टेंशन लेने की क्या जरूरत है, आप हो तो सही। नेहा का ऐसा जवाब सुनकर प्रीति को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उस समय तो वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद प्रीति फिर से सारा खाना बनाकर दे देती है और रात का खाना भी नेहा इसी तरह अपने ससुराल वालों को खिलाती है। भरमा बैंगन तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है, मेरी तो फेवरेट सब्जी थी, मुझे खाकर बहुत मजा आया। हाँ, और इसके साथ आपने जो आलू भुजिया बनाई है वो भी बहुत स्वादिष्ट है। इस तरह सब नेहा के खाने की तारीफ कर रहे थे और उसे ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था। अब रात को नेहा रसोई में बर्तन साफ करती है। तब उसकी माँ खिड़की से कहती है, बेटा सब ठीक तो चल रहा है वहाँ? हाँ मम्मी, बिल्कुल। हाँ तो तुम चिंता मत करना, अब से तुम्हारी भाभी तुम्हारे ससुराल वालों के लिए खाना बना दिया करेगी। इस तरह शीला भी अपनी बेटी को ही सपोर्ट कर रही थी। रात को जब नेहा सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में सोने जाती है तब वैसे मुझे तो हैरानी हो रही है, आज तक तुमने मैगी के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। तुम तो कहती थी कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, मुझे नहीं पता था। यानी तुम पहले मुझसे झूठ बोलती थी ताकि तुम्हें मेरे लिए खाना न बनाना पड़े। अरे पापा, ऐसा नहीं है, मैंने अभी कुछ दिन पहले से ही खाना बनाना सीखा था। अब इस तरह नेहा पूरे तरीके से अपने भाभी पर डिपेंड हो जाती है। एक दो दिन तो प्रीति नेहा के ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर दे देती है, लेकिन एक दिन प्रीति नेहा से कहती है, नेहा ऐसा कब तक चलता रहेगा? अगर तुम्हारे ससुराल वालों को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए। आखिर मैं कब तक तुम्हें इस तरह खाना बनाकर देती रहूंगी? तभी वहां शीला आती है और वो भड़कते हुए प्रीति को कहती है, अरे अगर तूने 2-3 दिन मेरी बेटी के लिए खाना बना भी दिया तो कौन सी बड़ी नौबत आ जाएगी? अब तुझे ये काम भी इतना भारी लगने लगा है। मम्मी जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर कल को किसी को पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, तुम बस खाना बनाओ। हाँ भाभी, आपकी बेवजह इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा। अब अपनी सास की वजह से भी प्रीति को नेहा के ससुराल वालों के लिए खाना बनाना पड़ता है। अब नेहा ने हद कर दी थी। एक दिन प्रीति चिंटू के साथ सो रही थी, तभी रिया का उसके पास कॉल आता है। हाँ नेहा, बोलो क्या हुआ? भाभी, एक इमरजेंसी आ गई है, आप प्लीज एक बार जल्दी से रसोई में आ जाओ। नेहा को घबराता हुआ देखकर प्रीति भी घबरा जाती है और वो जल्दी से दौड़कर रसोई में जाती है। नेहा रसोई की खिड़की पर प्रीति का इंतजार कर रही थी और प्रीति के आते ही वो कहती है, भाभी घर में मेहमान आ गए हैं और उनके लिए खाना बनाना है, लेकिन आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आप प्लीज उनके लिए खाना बना दीजिए। तो इसलिए तुमने मुझे जल्दबाजी में यहाँ बुलाया है? हाँ भाभी, आप प्लीज जल्दी कर दीजिए, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रीति को उस समय गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और खाना बनाने की तैयारी करना शुरू करती है। जहां एक तरफ प्रीति खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ नेहा आराम से रसोई में बैठकर फोन देख रही थी। तब प्रीति प्याज टमाटर नेहा को देते हुए कहती है, देखो नेहा, खाना बनाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए तुम मेरी थोड़ी मदद करो। मदद करोगी तो तुम्हें भी थोड़ा थोड़ा कुछ करना आएगा। आज तुम प्याज और टमाटर को काटने से शुरू कर सकती हो। लेकिन नेहा साफ मना कर देती है, नहीं भाभी, मुझसे ऐसा नहीं होगा। आपको तो पता है मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब आप बना रही हो तो आप ही बना दीजिए ना, मुझे भला बेवजह परेशान होने की क्या जरूरत है? इस बात पर प्रीति को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मन में कहती है, ऐसी खड़ूस ननंद किसी को नहीं मिलनी चाहिए, कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। उसके बाद प्रीति ही सारा खाना बनाकर उसे देती है और नेहा सबके सामने खाना परोसती है। तूने तो बिल्कुल सही कहा था शांति, तेरी बहू तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है, खाना वाकई बहुत अच्छा है। इस तरह नेहा हर तरफ से अपनी तारीफ लूट रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रीति का हाल बुरा हो रहा था। उसे 2-2 घर का खाना बनाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत थक जाती थी। मुझे 2-2 घरों का खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी 3 समय। मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। हे भगवान, बचा लो मुझे। इस तरह एक दिन प्रीति अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने गई हुई थी। पहले वो सब मॉल में शॉपिंग करती हैं। आज मुझे इतने दिनों के बाद रिलैक्स मिल रहा है, सच में मजा आ गया। हाँ, बाहर आकर तो माइंड फ्रेश करना ही चाहिए, और शॉपिंग करने के बाद तो लड़कियां वैसे भी खुश हो जाती हैं। उसके बाद प्रीति अपनी सहेलियों के साथ उनके घर जाती है और वहां पर सब मिलकर किटी पार्टी कर रहे थे। प्रीति कार्ड खेल रही थी और काफी एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसके पास नेहा का कॉल आता है, जिसे देखने के बाद, हे भगवान, मेरी ननद मुझे फिर से कॉल कर रही है। इसने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है, जरूर फिर से कुछ काम होगा। अरे तो क्यों इतना ध्यान दे रही है? इग्नोर कर, तो यहाँ पर एंजॉय करने आई है। अपनी सहेली के कहने पर प्रीति नेहा का कॉल इग्नोर कर देती है, लेकिन तब शीला उसे बार बार कॉल करती है और उसे फोन उठाना ही पड़ता है। अरे तू कहाँ है? मैं कब से तुझे कॉल कर रही हूँ, जल्दी कर, वापस आ, नेहा को तेरी जरूरत है। इतना कहकर शीला कॉल कट कर देती है और प्रीति का सारा मूड खराब हो जाता है। माफ करना, मुझे जाना होगा, इन दोनों माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब प्रीति को गुस्से में घर वापस आना पड़ता है, जहां पर नेहा आराम से अपनी रसोई में स्लैब के ऊपर बैठी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ शीला उसके लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आ गई महारानी, चल अब जल्दी से इसके लिए खाना बना दे।
प्रीति का मूड तो खराब था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकती थी, इसीलिए चुपचाप खाना बना रही थी। तभी वहां पर चिंटू आ जाता है। मम्मी मम्मी मुझे जूस पीना है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। प्रीति फ्रिज से निकालकर चिंटू को जूस देती है। वहीं दूसरी तरफ शांति आज रसोई में आ जाती है तो देखती है कि नेहा खाली बैठी है। अरे, तुम अब तक खाली बैठी हो और तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया? ये देखकर नेहा के पसीने छूट जाते हैं और शांति को वहां देखकर चिंटू कहता है, आंटी जी बुआ कामचोर है, बुआ खाना नहीं बनाती, मेरी मम्मी बनाती है। इससे पहले कि चिंटू आगे कुछ बोल पाता, शीला उसके मुंह पर हाथ रख देती है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चिंटू भी ना अपनी बुआ को बहुत परेशान करता है, कुछ भी बोलता रहता है। हाँ मम्मी जी, ऐसा नहीं है, मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो इसीलिए दवाई ली थी, तो अब खाना बनाने आई हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम कर सकती हो। नहीं मम्मी जी, अब ठीक है, मैं बस अभी खाना बना कर लाती हूँ। उसके बाद शांति वहां से चली जाती है। शुक्र है आज तो बाल बाल बच गई। सच ज्यादा दिन तक किसी से छुपा नहीं रह सकता है। ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है, तू अपने काम पर ध्यान दे बहू। एक तरफ नेहा ने प्रीति का जीना हराम किया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ रिया भी अब नेहा की नाक में दम कर देती है। नेहा बाथरूम में कपड़े धो रही थी, तभी उसे रिया के पुकारने की आवाज आती है। भाभी भाभी जरा इधर आना तो। कपड़े धोती हुई नेहा सोचती है, लगता है रिया मुझे बुला रही है, एक बार देखना चाहिए। नेहा कपड़े छोड़कर रिया के कमरे में जाती है। क्या हुआ रिया, तुमने मुझे बुलाया था? हाँ भाभी, मुझे बहुत प्यास लगी है, तो आप मुझे एक गिलास पानी लाकर दे दीजिए। अब नेहा वापस रसोई में जाती है और पानी लेकर रिया को देती है। नेहा वापस जाकर कपड़े धोना शुरू करती है। चलो जल्दी से काम खत्म करके सो जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। अब नेहा कपड़े धोने के बाद ऊपर छत पर कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने के बाद वो वापस नीचे आ जाती है और दोपहर में अपने कमरे में आराम करती है। तभी उसके पास रिया का कॉल आता है। क्या बात है रिया? भाभी एक बार जल्दी से मेरे कमरे में आना तो। नेहा घबराकर जाती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, इसलिए वो जल्दी से उठकर रिया के कमरे में जाती है तो देखती है कि रिया आराम से बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या हुआ रिया? कुछ नहीं भाभी, मैं बस पंखा चलाना भूल गई थी, क्या आप फैन ऑन कर सकती हो? ये बात सुनकर नेहा के होश उड़ गए थे। क्या तुमने सिर्फ इसीलिए मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया है? हाँ भाभी, मैंने आपको आवाज लगाई थी लेकिन आपने सुना नहीं, तो इसलिए कॉल कर दिया। नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो फैन ऑन करके वहां से चली जाती है। कैसा सामान आ गया है, हद होती है, 1 मिनट का चैन तक नहीं है यहाँ पर। अब शाम को फिर से नेहा प्रीति से ही खाना बनवा रही थी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने सारा खाना बना दिया, आप बहुत अच्छी हो। एक तरफ नेहा सारा खाना लेकर चली जाती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति गुस्से में आग बबूला हो रही थी। तब वो गुस्से में अपने कमरे में जाती है। रोहन उसे गुस्से में देखकर, क्या बात है, आजकल तुम इतने गुस्से में क्यों रहने लगी हो? प्रीति रोहन को सारी बात बताती है। मैं परेशान हो जाती हूँ, 2 घरों का खाना बनाना आसान बात है क्या? क्या इसका मतलब ये सब अब तक चल रहा है? लेकिन ये तो बहुत गलत बात है, तुम्हें अपना स्टैंड लेना चाहिए। मैंने मम्मी जी से कहा, लेकिन मम्मी जी मेरी बात सुनने को कहाँ तैयार हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा। नीचे आकर रोहन जब इस बारे में शीला से बात करता है तो शीला बड़ा सीन क्रिएट कर देती है। हे राम, कैसा जमाना आ गया है। बताओ, एक भाभी अपनी ननंद की थोड़ी सी मदद नहीं कर सकती? बेचारी अभी बच्ची है, उसे कुछ आता नहीं, और बेटा तू भी जोरू का गुलाम बनकर अपनी माँ से ही सवाल करने आ गया। माँ, यहाँ ऐसी बात नहीं है, कितने महीने हो गए हैं, अब तो नेहा को खाना बनाना सीख लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तेरी पत्नी ने ही तुझे हमारे खिलाफ किया है बेटा, अब पत्नी की सुनने लगा है ना तू। माँ और बहन की तो उसे फिक्र ही नहीं है। लेकिन माँ, रहने दीजिए रोहन जी, मम्मी जी सही कह रही हैं, कुछ दिन मदद कर दूंगी तो कुछ नहीं होगा। प्रीति नहीं चाहती थी कि ज्यादा सीन क्रिएट हो, इसलिए वो उस वक्त बात को वहीं खत्म कर देती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रिया भी नेहा को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। एक दिन रिया टीवी देख रही थी। भाभी जरा इधर आना तो। नेहा वहां जाती है। कौन से काम के लिए बुलाया है? भाभी सामने टेबल पे रिमोट रखा है, प्लीज मुझे दे दीजिए। ये देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे गुस्से में रिमोट देकर वहां से चली जाती है। तब रिया आराम से टीवी देखती है। ऐसे ही एक दिन रिया अपने बिस्तर में लेटी हुई थी और फिर वो नेहा को आवाज लगाती है। अब क्या हुआ? भाभी मेरे बेड की लेफ्ट साइड में हेडफोन रखे हैं, जरा देना तो। अब ये बात सुनकर तो नेहा का पारा हाई हो जाता है। बस बहुत हो गया, तुम उसी बिस्तर पर लेटी हो और इस बिस्तर के दूसरे कोने में तुम्हारा हेडफोन रखा है और तुमने उसको लेने के लिए मुझे बुलाया है। क्या तुम अपना एक छोटा सा काम भी खुद नहीं कर सकती? मेरी छोटी मोटी काम करने के लिए आप हो तुम भाभी, तो मुझे क्या जरूरत है? तभी वहां शांति आती है। अरे बहू, तू बेवजह रिया को क्यों डांट रही है? अगर तू उसका कोई काम कर देगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन मम्मी जी, रिया बहुत छोटे मोटे काम के लिए मेरे ऊपर डिपेंड हो रही है। अब देखिए ना, बिस्तर पर ही तो हेडफोन्स रखे हैं, मैं अपना काम छोड़कर यहाँ तक आई हूँ। अरे बहू, ये तेरी ननंद है, इसके लिए तो तुझे इतना करना ही होगा, इसीलिए ज्यादा सवाल जवाब मत कर। इसके लिए तू इतना नहीं कर सकती क्या? शांति भी जब रिया की ही साइड लेती है तो नेहा को और गुस्सा आता है। शाम को सब बैठे हुए थे, तब शांति कहती है,
अरे बेटा, आज घर पर मेहमान आएंगे तो तुझे उनके लिए खाना बनाना है। अभी जल्दी से जाकर भाभी को बोल देती हूँ। तभी घर के अंदर नेहा के मायके वाले आते हैं। बहू देखो, जिनके लिए तुम्हें खाना बनाना है वो यही हैं। आज के मेहमान तुम्हारे मायके वाले हैं। तुम जैसे हर रोज हमें स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती हो, आज इन्हें भी खिलाओ। डूब गई मेरी नैया। इतना कहकर नेहा तो रसोई में खाना बनाने चली जाती है, लेकिन उसे तो खाना बनाना कहाँ आता था, इसलिए वो रसोई में कुछ भी बनाने लगती है तो खाना जल जाता है और पूरी रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और शीला मन में सोचती हैं, अरे मेरी बेटी को तो खाना बनाना ही नहीं आता, बेचारी परेशान हो रही होगी। अब क्या करें, उसका सच सामने आ जाएगा। अब आएगा मजा, मुझे बहुत परेशान किया है ना, अब देखती हूँ क्या होता है आगे। तभी नेहा वहां सबके लिए जला हुआ खाना लेकर आती है। अरे बहू, ये क्या हुआ, आज तुम्हारे मायके वाले आए हैं तो तुमने अच्छा खाना नहीं बनाया। आपको पता है बहन जी, वैसे तो नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर आज पता नहीं क्या हुआ। अरे मम्मी, क्योंकि आज भाभी का सपोर्टर तो हमारे साथ बैठा है ना, प्रीति भाभी, तो भला खाना कैसे बनता। ये बात सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है और ये सब सुनकर हर कोई शर्मिंदा भी था। तुम्हें क्या लगा था कि हमें पता नहीं चलेगा? उस दिन चिंटू ने जो बोला था तो मैंने उस बात को ध्यान रखा। भाभी, मैं भला इन्हें काट कर क्या करूंगी? जब खाना बनाने के लिए आप हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर किसी के सामने सच आएगा तो बहुत बुरा होगा नेहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये सब शांति और रिया चुप कर देख लेते हैं। इसे तो मैं बताती हूँ। रुको मम्मी, भाभी अपनी भाभी का गलत फायदा उठा रही हैं और उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही हैं। मुझे भी थोड़ी भाभी को सबक सिखाने दो। इसलिए मैं आपको सबक सिखा रही थी कि किसी के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। और आपको भी सिर्फ अपनी बेटी की साइड नहीं लेनी चाहिए थी। आपकी बहू अकेले 2 घर का खाना संभाल रही थी, कितना मुश्किल काम है, उसे भी आराम चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब अगले दिन ही नेहा खिड़की के सामने अपनी भाभी के साथ खाना बनाना सीखती है। नेहा को अपनी गलती का एहसास था और उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी, इसलिए वो प्रीति जैसा करती है हर चीज को कॉपी करके खाना बनाना सीखती है। तो अब तुम गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर दो और मंदी आंच पर ही करना, वरना तेल के छींटे लग जाएंगे। ठीक है भाभी। इस तरह नेहा खाना बनाना सीख रही थी। घर वालों को भी उसकी मेहनत दिख रही थी। एक दिन नेहा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे मम्मी, प्रीति भाभी अब तक रसोई में नहीं आई। बेटा, उसकी तबीयत खराब है, बुखार है, आराम कर रही है। शीला पानी लेकर प्रीति को दवाई देने जाती है तो नेहा एक्स्ट्रा नाश्ता बनाकर मायके वाली रसोई में रख देती है। और जब प्रीति जाकर देखती है तो ये नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया भाभी। आपने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया, आज आपकी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तुम तो बहुत अच्छी हो, ऐसी ननद सबको मिले। नोक-झोंक से सबका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। और जब नेहा सबको अपने हाथ का खाना बनाकर देती है, पहले वाले खाने से खाने का स्वाद अलग है, लेकिन खाना बहुत लाजवाब है। हाँ भाभी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। इस तरह सब नेहा से खुश हो जाते हैं और अब सब ठीक हो जाता है और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहते हैं।